हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आरू कोचिंग में मैं गुड्डू सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे 10वीं क्लास के फिजिक्स का चैप्टर संख्या 1 यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे, सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में क्या उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 को सिद्ध करेंगे। ठीक है जी, उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 को सिद्ध करेंगे। अगर कहीं भी आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है जी, आइए सबसे पहले हम लोग एक उत्तल दर्पण बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक उत्तल दर्पण बना लेंगे। क्या कर लेंगे जी? एक उत्तल दर्पण बना लेंगे। चलिए, इस उत्तल दर्पण का धंसा हुआ पृष्ठ को हम लोग कलई करेंगे। धंसा हुआ पृष्ठ को कलई कर देंगे। धंसा हुआ पृष्ठ को क्या कर देंगे? कलई कर देंगे। ठीक है जी, और इसका नाम दे देते हैं एम और एम डैश। इस उत्तल दर्पण का कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहां पर एम डैश कुछ भी दे सकते हैं, ए डैश, बी डैश, एन डैश, कोई दिक्कत नहीं। यह नहीं है कि खाली यहां पर हम मिरर है यानी दर्पण है तो एम ही सूचित करेंगे, नहीं। इसको दर्पण को सूचित करने के लिए आप कोई भी नाम दे सकते हो। आइए देखते हैं। अब क्या करेंगे? एक प्रधान अक्ष खींच लेंगे। क्या करेंगे जी? एक प्रधान अक्ष खींच लेंगे। यह P जो हो जाएगा इसका ध्रुव होगा। P क्या होगा? ध्रुव यानी पोल। और यहां पर F यानी फोकस बिंदु, और यहां पर C हो जाएगा वक्रता केंद्र C। और इसका भी कुछ नाम दे लेते हैं। चलिए, इसका भी नाम कुछ दे लेते हैं, यानी दे लेते हैं B। ठीक है जी, इसका भी कुछ नाम दे लेते हैं B। अब क्या करते हैं? प्रधान अक्ष यानी PC क्या है? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समानांतर, ठीक है जी, BPC के समानांतर एक रेखा को क्या करेंगे? गुजारेंगे। एक रेखा को गुजारेंगे। आइए देखते हैं। एक आपतित किरण को इस पर गुजारेंगे समानांतर। एक आपतित किरण को गुजारेंगे। चलिए, यह आपतित किरण है। इसका नाम देते हैं O, और इस बिंदु पर टकरा गया जहां, उसका नाम देते हैं B। यानी OB जो है क्या है? आपतित किरण है। यह दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाएगी, यानी उसी दिशा में, जिस दिशा से आएगी उसी दिशा में पुनः लौट जाएगी। उसी दिशा में पुनः क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। यह उसी दिशा में पुनः लौट जाएगी। और इसका नाम देते हैं यश। इसका क्या नाम देते हैं? यश। यानी एयस जो हो जाएगा परावर्तित किरण हो जाएगी। चलिए, यह लग रहा है कि F से यानी फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, इधर काल्पनिक लाइन बनता है, लेकिन हमको सिद्ध करना है तो वास्तविक खींच देते हैं। ठीक है जी, और यह दोनों के बीच में एक अभिलंब डाल देते हैं। जो अभिलंब है वह C से जाएगा। एक अभिलंब डाल देते हैं। ठीक है जी, एक अभिलंब डाल देते हैं। चलिए, यह C से, इसका नाम देते हैं
पी क्यू, यानी इसका कुछ नाम देते हैं। चलिए पी नहीं ना है, सी, सी भी है ये, यानी इसका नाम देते हैं टी दे देते हैं। इसका नाम टी दे देते हैं। आइए अब देखते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा लैंग्वेज को लिख लेते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, लैंग्वेज को लिख लेते हैं। यानी एम डैश एक उत्तल दर्पण है। क्या है जी, एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो एम डैश एक उत्तल दर्पण है। क्या है जी, उत्तल दर्पण है। पी जो है, पी इसका ध्रुव है और पीसी मुख्य अक्ष है। पीसी क्या है, मुख्य अक्ष। पीसी क्या है जी, मुख्य अक्ष है। ओ ए एक आपतित किरण है। क्या है जी, ओ ए एक आपतित किरण है जो बीपीसी के समानांतर और निकट है। क्या है, यह एक दूसरे के समानांतर है और निकट है। आपतित किरण ओ ए, परावर्तित किरण एस एफ से आती हुई मालूम पड़ती है। यह लग रहा है कि एफ से आती हुई मालूम पड़ती है। सी ए दर्पण सतह के बिंदु ए पर अभिलंब है। सी ए जो है दर्पण के सतह ए पर क्या है, अभिलंब है। आइए देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। आपतित किरण, यह क्या है, ओ ए आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं कोण आई, और इसे हम कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे कहेंगे आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे कहेंगे परावर्तन कोण। इसे आर से डिनोट करते हैं, यानी लिख सकते हैं कोण ओ ए टी बराबर एंगल यस ए टी बराबर हो जाएगा क्यों जी, तो परावर्तन के नियम से इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब ध्यान से यहां पर देखो कि एक रेखा है, उसको कोई दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है। एक क्या है जी, किरण है, इसको कोई दूसरी किरण प्रतिच्छेद करती है। तो आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, जो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर देखो टी सी लग रहा है एक रेखा है और एस एफ भी एक रेखा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यह एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी लिखेंगे एंगल टी ए यस बराबर होगा एंगल एफ ए सी के। क्यों जी, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। आगे देखते हैं इक्वेशन 2। अब देखते हैं, ध्यान से देखो इक्वेशन 2। जब दो रेखा क्या हो, समानांतर, एक दूसरे के समानांतर हो और इसमें एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही हो। तिर्यक रेखा क्या कर रही है जी, प्रतिच्छेद कर रही हो। तो यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर होते हैं। एक ही ओर के बने कोण क्या होते हैं,
बराबर होते हैं और यह कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो यहां पर देखो बीपीसी के समानांतर ओ ए रेखा है और यहां पर टीसी जो रेखा है वह क्या है, तिर्यक रेखा है, यानी यह एंगल और यह एंगल क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, संगत कोण। तो आइए देखते हैं कोण ओ ए टी बराबर एंगल ए सी एफ बराबर हो जाएगा क्यों जी, संगत कोण। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से। समीकरण देखते हैं, समीकरण 1, 2 और 3। देखो तो यहाँ पर 1 और 2 बराबर है कीजिए तो बराबर है, तो यह यहाँ पर इसके बराबर है और यह यहाँ पर इसके बराबर है। देख लो यह ये बात है ना जी, इसको ऐसे लिखो, टी लिखो, चाहे टी को पहले लिखो या बाद में लिखो, यही हो जाएगा। तो कह सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से देख रहे हैं कि एंगल एफ ए सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी एफ के। ध्यान से देखो यह कहां पर है, फिर से एक बार देखते हैं। फिर से देखो समीकरण 1, 2 और 3 को, तो यहां पर देखो समीकरण 1, 2 और 3 को, यहां पर अगर हम इसको पहले लिख देते, मान लो कि इसको पहले लिख देते, इसको हम क्या करते थे पहले, यानी टी करते थे, टी एस। अब देखो टी ए एस यह दोनों इसके बराबर, और यहां पर देखो ओ ए टी यह इसके बराबर, तो हम दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखो ये कहां पर है, एफ ए टी यानी है एंगल, ये वाला एंगल, और दूसरा ए सी और एफ ये एंगल। तो ये ध्यान से देखो ए सी एफ क्या है, त्रिभुज है। और जब एक त्रिभुज में हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो, तो उसके सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बराबर होते हैं। उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो तो त्रिभुज कैसी होगी, समद्विबाहु होगी। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है जी, त्रिभुज होगा। जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तब देखो क्या होगा, इसके सम्मुख भुजा यानी ई के, इस वाले कोण के सम्मुख भुजा ई यानी एफ सी कर सकते हैं, या सी एफ सी बराबर हो जाएगा इसके सम्मुख भुजा ए एफ। ठीक है जी, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए, दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, बोलिएगा कहां दिक्कत है। चलिए, कहां फॉल्ट है, आइए देखते हैं। ध्यान से देखिए, यदि P जो है, A जो है P के निकट हो, यदि A P के निकट हो तब क्या हो जाएगा, यह इसी पर आ जाएगा। या कहेंगे दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो। जब दर्पण का द्वारक जब छोटा होगा तो यह क्या हो जाएगा, सट जाएगा इसी में आकर। आइए देखते हैं। तब कह सकते हैं हम लोग कि पी एफ
यानी पी एफ बराबर हो जाएगा ए एफ के। तो ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी पी एफ बराबर हो जाएगा एफ सी के। ठीक है जी, पी एफ बराबर हो जाएगा एफ सी के। ध्यान से देखिए, अगर हम पी एफ हमको चाहिए, क्या चाहिए जी, पी एफ, यानी इतना दूरी हमको चाहिए, कितना, इतना, पी से एफ तक की दूरी चाहिए, इतना दूरी। तो हम क्या करते हैं कि यह टोटल दूरियां ले लेते हैं, यानी पी सी, क्या ले लेंगे, पी सी में से इस दूरी को घटा देंगे, ई वाला हिस्सा को घटा देंगे तो बच जाएगा ई वाला हिस्सा। चलिए घटाएंगे क्या, एफ सी, एफ सी अब बराबर इधर एफ सी, इसी को ना घटाए जी, पीएफ को ना हम निकाले, टोटल दूरियां लेकर उसमें से ई वाला दूरी को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो ई वाला दूरी पीएफ बच जाएगा। आइए देखते हैं, ध्रुव से यानी पोल से एफ तक की दूरी को हम लोग कहते हैं स्मॉल एफ, और पी से सी तक की दूरी को कहते हैं आर। आइए, तो पी एफ के जगह पर, सॉरी पी एफ तक, पी एफ, आइए देखते हैं, पी सी के जगह पर क्या लिखेंगे, आर माइनस पी एफ, कंफ्यूजन क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पर हम इसको चेंज नहीं करेंगे, पी एफ को चेंज नहीं करेंगे किसको, एफ सी को। एक लाइन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको देखते हैं, दूसरा रास्ता में गाड़ी चली गई थी। आइए, यानी पी एफ बराबर एफ सी को देखते हैं, एफ सी, अगर हम एफ सी को निकालना चाहें तो पी सी में से, टोटल दूरिया में से, पी सी में से, यानी पी सी में से घटा देंगे पी एफ को, ध्यान से, हमको चाहिए क्या, पी, अरे सॉरी, एफ सी चाहिए, क्या चाहिए, एफ सी, हमको चाहिए ई वाला पार्ट, इतना हमको पार्ट चाहिए। तो हम क्या किए कि टोटल पार्ट यहां से इतना ले लिए, पीसी, क्या ले लिए, पीसी में से ई वाला पार्ट को घटा देंगे तो बचेगा क्या, एफ सी बचेगा, एफ सी। चलिए अब देखते हैं, अब सही है, पी एफ को क्या माने हैं जी, एफ माने हैं, बराबर पीसी को क्या माने हैं, पी से सी आर, माइनस पी एफ को एफ माने हैं, एफ माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी एफ प्लस एफ। ठीक है जी, बराबर आर, यानी जोड़ेंगे तो 2f बराबर आर, 2 जो है गुणा में इधर जाएगा तो भागा में, यानी एफ, यानी हो जाएगा, यहां से लिखते हैं, या एफ बराबर आर बाई 2। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी उत्तल दर्पण में एफ बराबर आर बाई 2। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ओके, धन्यवाद।